24 जून स्मृति दिवस का प्रोग्राम की तैयारी चल रही है और ये देखो कैसे सामान फैला पड़ा है पूरा। अब इसका डेकोरेशन देखिए, अब छोटी बहन जी कर रही हैं। किसकी तैयारी कर रही हैं? कल 24 जून का प्रोग्राम है। मीठी मीठी प्यारी माँ श्री जगदम्बा जी का। तो आप तैयारी में लगे पड़े। बहुत अच्छी डेकोरेशन करती हैं। ये सामान कहाँ से खरीद के लाई थी? मार्केट इटावा से। वाह, कितनी सुंदर लग रही झालर। देखो फ्रेंड्स, ये मेरा खाना बन चुका है। ये है खीर। खीर देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में। इसमें बहुत ज़्यादा केसर डाल दिया इसलिए ये इसका रंग पीला हो गया। और ये हैं पूड़ियाँ। ब्रह्म भोजन बनके तैयार हो गया है। अब भोग लगाएंगे अपनी प्यारी माते श्री जगदम्बा को। फिर उसके बाद हम सभी भाई बहन मिलकर स्वीकार करेंगे भोग को। इसमें है मट्ठे के आलू। हमें बहुत ज़्यादा पसंद है मट्ठे के आलू। तो जो बच्चे खाएंगे वही हम भोग में स्वीकार कराएंगे अपनी प्यारी मम्मा को। और ये है कद्दू की सब्जी। और ये देखिए हमारी ये दाल की कचौड़ी कितनी सुंदर भावों से बनाई हुई है। जो भी इस भोग को खाएगा उसकी बुद्धि बहुत ही सुंदर हो जाएगी। ये केला भी आए हैं भोग के लिए और पूरा ब्रह्मा भोजन बन के हो गया है तैयार। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की ओर और कराते हैं क्लास मुरली। ये देखो प्यारे भाई बहनों, हमारी क्लास की तैयारी हो चुकी है और डेकोरेशन भी हो चुका है। और बस आप सभी लोग आ जाएं, फिर क्लास मुरली शुरू करते हैं हम सब मिलके। ये है हमारा ब्रह्मा भोजन वाला भोग, जो कि हम आज अपनी प्यारी मम्मा माते श्री को भोग स्वीकार कराएंगे। तो मैंने ये भोग रख लिया है। ये देखो हमारा भोग। ये है मट्ठे के आलू और ये है कद्दू की सब्जी, ये है खीर, ये है केला, ये है पूड़ी, ये है कचौड़ी। ये बहुत ही प्यार भरे भावों से बनाया हुआ है। ये फूल माला आए हुए हैं जो कि अपनी प्यारी मम्मा के गले में पहनाएंगे और एक माला भोग पे डालेंगे। कुछ खुले हुए फूल हैं जो कि हम मम्मा को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे प्यार भरे भावों से। ये किया किसने? ये अकाले मृत्यु जो आया, ये जो रोग के रूप में दुख आया, क्या ये भगवान ने किया? नहीं। अरे ये भगवान कहते हो वो दुख हरता सुख करता है। उसको क्या करना चाहिए बताओ? अगर उसी ने सुख दुख दिया तो जो दुख देने वाला भगवान है उसके साथ क्या सजा दी जाए?
वाला नहीं है। बाबा सजा के लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं जो सजा तुम दोगे। तो जो यह सुख का कनेक्शन है, क्या कहेंगे, सुख का कनेक्शन है। ये तो हमारी याद से ही सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख से देने का काम नहीं। अगर देता तो याद क्यों करते? अगर भगवान दुखी देता तो याद क्यों करते? रावण को कोई याद करता है? डाल के देते उसमें। अगर दुख देते भगवान तो याद कोई नहीं करता। और दुख के भगवान के प्रति तो सदा अंदर से आता है कि जैसे वह हमारा कोई बहुत परम मित्र है। अंदर ही अंदर खुशी होती है। तो संभालते हुए भी जैसे दुख के कीचड़ में पड़े रहते हैं। दुख का बीज बना दिया, उसको दुख के रूप में लाया। किसको लाया? मेरा 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 है, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा सब कुछ है, मेरा लड़का है। बाबा कहते तुमने अपना मान लिया है, वही तुम्हारे दुख का कारण है। जैसे उसका ही बच्चा हो और बच्चा अपने माँ बाप के साथ चला जाए तो वो रोती है, हमने तुम्हारी इतनी सेवा की। तो बाबा कहता है ऐसे ही सेवा करो, एक नर्स की तरह, है ना, जो मेरी खूब सेवा करे। भगवान कहता बहुत होशियार हो, बच्चा दे हम रगड़ के सेवा हो तुम्हारी। तो उल्टा होता है। हमें क्या कहना चाहिए? स्वार्थी तो दुख का कारण है। हमें हमेशा यही कहना चाहिए, भगवान ऐसा बच्चा देना जो आपके बताए हुए रास्ते। मांगनी पड़ेगी सेवा, और अब स्वार्थ बस यही कहते मेरी रगड़ के सेवा हो। भगवान कहते आओ तुम्हें सेवा कराई रगड़ के। सेवा तो नहीं होती है, सबसे न्यारे होके संभालो अपनी गृहस्थी को। सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, जो बाबा ने गुण दिए थे वो तो हमने साइड से रख दिए। और जो दुख, अशांति, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये अपने में सेट करेंगे कि यही हमारे खजाने हैं और हम दुखी बनेंगे। जहाँ जीवन मुक्त स्थिति में है, जिन्हें अपनी पूज्य स्वरूप है, उनकी आंख सबका पिता एक है, सबका पारलौकिक पिता एक है। लौकिक पिता सबके अनेक हैं। तो लौकिक पिता से शरीर छूटा है, साथ छूटा है, लेकिन पारलौकिक के साथ नहीं छूटा है। तो फिर उनको ताकत मिलने लगी पारलौकिक से। और उन्होंने क्या कहा, क्या समझा कि सबका धर्म एक है। यहाँ सबके धर्म अनेक है, लेकिन मम्मा ने ज्ञान, ऐसी ज्ञान के द्वारा क्या समझा कि सबका धर्म एक है। कौन सा है? शांति। सबका धर्म है, चाहे इस्लामी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका धर्म है। छोटा हो बड़ा हो, सबका धर्म है शांति। थोड़े लोगों का तुझे मम्मा ने सिद्ध किया सबका धर्म एक है। पवित्रता सबका धर्म है, सब चाहते हैं पवित्र आए, लेकिन सब भूल गए। संतुष्टि सबका धर्म है। तो मम्मा ने कहा सबका धर्म एक है, और सबका धर्म एक है, यही समाधान है। पूरे विश्व की समस्याओं का यही हल है, यही समाधान है कि सब अपने अपने धर्म में स्थित हो जाए, शांति में, प्रेम में, पवित्रता में, आनंद में। तो संसार के सारे कलेश खत्म, सारे दुख खत्म, सारी समस्या खत्म, सब लड़ाई झगड़ा खत्म, सब अपने धर्म में स्थित हो जाए। तो सब प्रार्थना करके संपूर्ण बन के शरीर छोड़ा। तो मम्मा कहती थी हाँ 24 साल का है, शरीर छोड़ दिया। मेरा तन भी मेरा, धन भी मेरा, मकान भी मेरा। मेरा कहा मेरे पास कुछ नहीं रहा, पिता मेरा चला गया। कुछ तेरा, तन भी तेरा है, मेरे पास अमानत है। तेरी मत पे हमें चलाना है, हमें अपनी मत नहीं चलानी। तन भी तेरा, मन भी तेरा। मन से तेरी बातें सोच सकते हैं, तेरे बच्चों के सुधार के लिए हम कुछ सोच सकते हैं। किसी तेरा धन को भी हम ट्रस्टी होकर संभालें,
धन को ट्रस्टी होके, मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, मैंने सारे परिवार को, पूरे राज्य को, अगर भारत को ट्रस्टी होकर संभाले तो वो कौन संभालता था? लक्ष्मी नारायण का जो यादगार है, वो राज्य किया, उन्हें ट्रस्टी होकर संभाला। आज जो संभाल रहे हैं, चाहे गृहस्थी संभाल रहे हैं, चाहे देश संभाले, मेरा देश, मेरी गृहस्थी, तो मेरा ही दुविधा है, निमित्त है, तेरा है तो संभालेगा, जिम्मेदार तू है और हम भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो इस सब समस्याओं का हल है, तन को भी हमें अपने मन में उनकी अद्भुत ही कला थी। एक बार वो मुंबई में कुमारियों का क्लास करा रही थी, तो कुमारियों से कह रही थी, प्रेरणा दे रही थी कि तुम तो जगदम्बा हो, सरस्वती हो। उसी समय एक बहन ने बड़े आवेश में क्लास में कहा कि इस बहन ने हमसे ऐसा कहा, वैसा कहा, लेकिन जो मम्मा थी वो बहुत धैर्यवान थी, उनका क्लास बराबर ही ऐसे ही चलता रहा। मम्मा में समाने की शक्ति बहुत थी, तो जब मम्मा ने पूरा क्लास कराया, उन बहनों से कहा कि आप बैठ जाओ, बाद में देख लेंगे। तो बहनें वहाँ पर बैठी रही कि मम्मा जब क्लास करा के उठेगी तो मम्मा से हम पूरी शिकायत करेंगे, लेकिन मम्मा बराबर ही क्लास चलाती रही और मम्मा मतलब ऐसे क्लास चलाया कि जैसे हमसे कुछ कहा ही नहीं। तो मम्मा ने जब पूरा क्लास करा दिया तो उन बहनों से, दोनों बहनों को बुलाया और कहा कि आप दोनों बहनें इधर आओ। तो जो बहनों से पूछा क्या बात हो गई थी, तो मम्मा ने क्या बात हो गई थी, तो बहनों ने कहा इन्होंने हमसे ऐसा कहा, वैसा कहा। तो मम्मा ने यही कहा कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, तुम तो आपस में बहनों हो और आपस में आत्मा हो, और तुम तो इतनी महान हो। मम्मा ने उनकी इतनी महिमा की कि वो दोनों आपस में गले मिल गए। जब गले मिल गए तब वो इतनी ज्ञान में आगे बढ़ी, इतनी ज्ञान में आगे बढ़ी कि मम्मा उनसे मतलब इतनी प्रेरणा दी कि वो आज ज्ञान में संपूर्ण रूप से चल गए। फिर मम्मा की लगन थी वो इतनी गहराई से गई कि मम्मा ने मतलब जो बाबा की कहानी थी कि बाबा कहते थे कि मम्मा तुम्हें ये काम करना है, तो मम्मा इतनी गहराई और लगन में मगन होकर के काम करती थी कि बाबा कहते थे कि ये तो हमसे आगे जाती है, और वास्तव में आगे गई। जब मम्मा ने उनका रूप देखा तो उनका नाम सरस्वती जगदम्बा रखा। ये शुरुआत में जब ज्ञान में आई तो बहुत छोटी थी, 11 साल की थी, और जब तो उनकी सेवा से प्रभावित होकर के सभी आत्माओं ने इनको मम्मा का रूप दे दिया। जैसे एक माँ अपने बच्चे की संभाल करती है, ठीक इसी प्रकार से शुरुआत में जब ये ज्ञान की शुरुआत हुई थी तो सबको ओम करके पुकारा जाता था। जैसे इनका नाम राधे था तो ओम राधे करके इनको संबोधित करते थे, सभी लोग बुलाते थे। फिर जब कुछ ये जिम्मेदारी बाबा ने व्यवहार के द्वारा परिचय दिया, एक समय की बात है, एक पार्टी आई हुई थी, तो मम्मा से बाबा ने कहा कि इनके लिए हलवा बना दो। हलवा बनाने लगी तो इनकी जो एक बहन थी उन्होंने कहा कि मम्मा पार्टी तो जा चुकी है, जाने वाली है, निकलने वाली है, टाइम है नहीं, और आप हलवा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो तो निकलने वाली है। तो उन्होंने सुनी नहीं, तो उन्होंने 3-4 बार इस बात को कहा। फिर मम्मा धीरे से मुस्कुराई और बोली कि जब भगवान का डायरेक्शन मिला है, बाबा ने कहा है तो मुझे फॉलो करना है। हाँ जी का पाठ पढ़ा था हमेशा, अब क्या है वो भगवान जाने।
मुझे आदेश हुआ है तो मैं अपना काम कर रही हूँ। हलवा बन के तैयार हो गया, तब तक पार्टी निकल चुकी थी। जब पार्टी निकल गई, बाबा आए, बाबा से कहा मम्मा ने कि बाबा हलवा तो तैयार हो गया, तो ठीक है, अब इसको पहुंचाएगा कौन? तब तक एक भाई आया, उसने कहा लाओ मैं साइकिल से लेके आता हूँ। उस समय एक में कोई गाड़ी नहीं थी, तो वो भाई हलवा लेके साइकिल से चला और बस स्टैंड पहुंचा जाके। जब बस स्टैंड पहुंचा तो उसका पहुंचना हुआ और बस का निकलना हुआ उस बस स्टैंड से। तो उसने हाथ दिया ड्राइवर को, काफ़ी देर पीछे साइकिल दौड़ा के हाथ दिया, तो उसने देखा कि हाथ दे रहा है कोई भाई, उसने बस को रोका। और जब बस रुकी तो भाई वो टिफिन लेके बस में चढ़ गया और उन आत्माओं को दे दी और कहा वार कभी कोई नहीं करता है जितना बाबा करता है। तो ऐसी कई विशेषताएं आप कोई और है। वो आए कि हम देखते हैं कौन चला रहा है, इसको बंद कराएंगे। तो जब बंद कराने के लिए आए तो बोले मिलाइए कौन है इसका हेड। तो मम्मा वहाँ पहुँच चुकी थी। जैसे ही मम्मा के सामने वो उनकी प्रवेशता हुई तो जो शक्ति स्वरूपा थी उनके तो पास में जाते ही सबकी मनोदशा चेंज हो गई। गए थे लड़ाई झगड़ा करने के लिए और उनको भगाने के लिए, और जैसी सामने दृष्टि पड़ी तो सब लोग बिल्कुल चेंज हो गए, उनके भाव चेंज हो गए। उन्होंने कहा वास्तव में शक्ति स्वरूपा है, अगर किसी देवी का दर्शन करना है तो आप ब्रह्मा कुमारी जाइए, आपको साक्षात देवी के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसी कई घटनाएं आई। बताया है कि मम्मा ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने की मेहमान और है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये बात आप मम्मा को बता दो। तो रमेश भाई बोले आप ही बता दो, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मम्मा को ये बात हम बताएं। बोले नहीं आप कह दो। तो जब उन्होंने बताई तो बिल्कुल सही सही अंगूर दे रही थी, टोली दे रही थी, तो ऐसे दे रही थी माना ये सबसे विदाई ले रही, और सबको टोली दिया और टोली दे करके उसी रात में शाम को इतना अपने ऊपर और भगवान के ऊपर, उस परमपिता परमात्मा के ऊपर, बाबा के ऊपर इतना अटल विश्वास था, इतनी महान। अगर भगवान का जप कर लिया जाए, नाम ले लिया जाए तो उद्धार हो जाता है। अब 108 बार अगर हम माला जपेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए राम राम में 108 मात्राएं होती हैं, इसलिए राम राम कहते हैं। अगर हम राम राम किसी से करते हैं तो माना हमने 108 बार उस प्रभु का नाम जप लिया, इसीलिए राम राम कहते हैं सभी। तो हर चीज में जो पहले के चले आ रहे हैं उसमें कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है, विज्ञान छुपा होता है, इसीलिए हम लोग सभी से राम राम करते हैं। ठीक है ना। ओम शांति। जा
ऐसे प्यार भरे भावों से पहले भोग बनाया और फिर खाया। हमें मठा के आलू ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम डिस्पोजल में लिए क्योंकि पत्तल में खाते नहीं बनता है। ये देखो, ये जोड़ी कभी भी छूटती नहीं है। छूटेगी भी नहीं। ये मेरे पीछे भी चलती देखो, दोस्ती हो तो ऐसी हो।